तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां पे आपको जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। जी आपने ठीक सुना, हम आज कुछ ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपको उन देशों में जाने के लिए वहाँ का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपको हमारे इस वीडियो में उन देशों के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा गाइज़, अगर आप वीज़ा नहीं लेते हैं तो आपको और क्या क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन सी आईडी प्रूफ्स वगैरह लगेगी वहाँ पे जाने के लिए। उसके अलावा आप वहाँ को उस कंट्री की तरफ से कितने दिन की अनुमति मिलती है उस कंट्री में घूमने के लिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। और ये वीडियो आपके लिए एडवेंचरस होगा, तो प्लीज़ विदाउट स्किप करें पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे और भी वीडियोस दिखाई दें। उसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हर एक इंसान का मन होता है कि वो भी जाके फॉरेन कंट्री में घूमे, विदेश यात्रा करे। इसी के साथ गाइज ये कुछ टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे आप उस कंट्री में जाके अपने एडवेंचरस मोमेंट ले सकते हैं, अपने लाइफ के एडवेंचरस मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ आपको उन कंट्रियों में जाने के लिए जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ लगेगी, आप वहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ गाइज, जो हमारे लिस्ट में टॉप 10 लिस्ट में जो हमारे पास जो टॉप 10 नंबर पर है गाइज, वो है नेपाल। नेपाल जो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है गाइस, हिंदुस्तान के एकदम बाजू में है। आप आराम से उस कंट्री में जा सकते हैं, बाय रोड, बाय कार, बाय प्लेन, जैसे आपको जाना है। बस आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आप वहाँ के मज़े ले सकते हैं। आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको काम करना है, पढ़ाई करना है, घूमना है, रहना है, आप वहाँ रह सकते हैं। बस आपके पास आपका एक आधार कार्ड या कोई और वोटर आईडी वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस, जैसे कि आपको पता है नेपाल से हिंदुस्तान के काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ हैं 1950 के बाद से। तो आप आराम से नेपाल में जाके अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे करीब 6-7 महीने रहने की फ्री अनुमति है। तो आप वहाँ जाके आराम से रह भी सकते हैं, वहाँ का मनोरंजन ले सकते हैं, वहाँ की नाइट लाइफ, डे लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हिंदुस्तान से नेपाल करीब हर महीने काफ़ी लोग जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ के एडवेंचरस मोमेंट्स लेते हैं। और उसके अलावा गाइस, हिंदुस्तानी रुपए से नेपाली जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन है। इसके अलावा गाइस, सेकंड नंबर पे जो हमारी कंट्री आती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस में भी गाइस आपको वीज़ा नहीं लगता है, बस आपको आपका पासपोर्ट लगता है। लेकिन आपको एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, आपको उन पर साइन और वहाँ की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको सबमिट करनी होती है। तो आप उसके अलावा कुछ 30 डेज़ या 45 डेज़ का आपको मज़ा आता है। वहाँ पे एक लेक, वहाँ पे समंदर का मज़ा और काफ़ी एडवेंचरस मोमेंट्स भी आप वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं अपने लाइफ के। उसके अलावा गाइस, आप वहाँ पे एक बहुत मनोरंजन लाइफ जी सकते हैं। वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते हैं बीचेस लाइफ जीने के लिए। वहाँ पे बस आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है, उसे साइन करना होता है। उसके अलावा आप वहाँ पे 30 डेज़ के लिए एज अ बिज़नेस टूर भी जा सकते हैं। इसी के साथ गाइस, अगर हम लोग बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस में और भी देश के वीज़ा फ्री हैं। जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है वो है भूटान। भूटान के बारे में अगर हम बात करें तो भूटान भी हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क ही है। उसके अलावा गाइस, हिंदुस्तान से भूटान के ताल्लुक़ काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए आपको इंडियन लोगों को वहाँ पे फ्री वीज़ा मिलता है। आप वहाँ पे जाके आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बस आपके पास आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई सरकारी कागजात। तो इसी के साथ आप वहाँ के भी मज़े ले सकते हैं। हिंदुस्तानी करेंसी से भूटान की करेंसी भी गाइस कम ही है, तो आपको वहाँ पे जाकर के कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आप आराम से वहाँ घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और भूटान के क्लाइमेट का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ के मंदिर वगैरह हैं, तो आप वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छे नंबर पे गाइस आते हैं हैती। हैती एक ऐसा देश है जिसके बारे में लोगों को काफ़ी मालूम नहीं है। ये एक अरेबियन देश है, लेकिन गाइस ये देश कई सालों से अलग कंट्रियों के हुकूमत में है। लेकिन ये जो देश है गाइस, ये देश चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। ये एक टापू की तरह है और यहाँ पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तानियों को वहाँ पे फ्री वीज़ा है।
जिस हिसाब से अगर आप हैती जाते हैं फ़्लाइट लेकर के, तो आप जब हैती पहुंचते हैं आपको बस वहाँ पे कुछ करना नहीं होता है, अपना पासपोर्ट जमा करना है और आपको कुछ 10 या 12 डॉलर का एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है। उसके बाद आप हैती में कहीं भी घूम सकते हैं और दोनों देशों के मुद्राओं में ज़्यादा फ़र्क ना होने के कारण आप उस देश का मनोरंजन और वहाँ की लाइफ भी जी सकते हैं। उसके बाद गाइज आते हैं अगला देश गाइज जमाइका है। जमाइका, अगर आप समंदर के शौकीन हैं, पहाड़ों के शौकीन हैं और नेचर के करीब रहना चाहते हैं तो जमाइका आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। जमाइका भी एक अरेबियन देश ही है, लेकिन यहाँ पे भी हिंदुस्तानी को फ्री वीज़ा है। तो गाइज ये देश में आप जा कर के आराम से घूम सकते हैं, इधर का लुत्फ़ उठा सकते हैं और यहाँ की म्यूज़िक भी पूरी दुनिया में फेमस है। आपको यहाँ पे 30 दिन की अनुमति मिलती है घूमने के लिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे। अगर आप इंडिया से जमाइका जाते हैं तो आपको बस वहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फ़ी लगती है। उसके अलावा आपके पासपोर्ट पे ये एक स्टैंप लगा देते हैं जिससे आप वहाँ पे 30 डेज़ घूम सकते हैं। आपका पासपोर्ट आपके वीज़ा की तरह काम करेगा। बट गाइज़ ये देश और देशों की तरह सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगला देश गाइज़ आता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको समंदर बीचेस का मज़ा बहुत आएगा। ये देश आपको समंदर से घिरा हुआ मिलेगा, यहाँ पे बीचेस बहुत सारे हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आप एनिमल लवर हैं, पशु पक्षी के प्रेमी हैं, तो आप इस देश में जाके आराम से घूम सकते हैं। हिंदुस्तानियों को यहाँ पे करीब 3 महीना मतलब 90 दिनों के लिए फ्री वीज़ा मिल जाता है। यहाँ की पार्टी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं जा करके। जैसे कि गाइस बाकी देशों के हिसाब से ये देश में आपको एंटर होने के लिए आपके पास 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एंटर किया जाएगा। इसके अलावा गाइस इस देश एक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से हिस्से में आता है। ये देश समंदर से घिरा हुआ है। उसी के साथ गाइस इस देश के बारे में कहा जाता है कि इस देश में अमेज़न जंगल का एक छोटा सा हिस्सा भी है, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखने के लिए ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप एनिमल लवर हैं, अगर आप एडवेंचर देखना चाहते हैं, तो आपको अमेज़न सफारी और बहुत सारे नए नए एनिमल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हम यहाँ की लाइफ के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने का भी मज़ा मिलेगा। अगर आप इंडिया से जाते हैं तो आपके पास 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे करीब 60 माइक्रोनेशिया एक ऐसा देश है गाइस जिसके बारे में आपने शायद कभी पहले सुना होगा। ये एक पैसिफिक सी के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिसके अंदर करीब 400 अलग अलग बीचेस है और ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। और ये देश गाइस काफ़ी क्लीन रहता है। यहाँ पे हर महीने अलग अलग देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं, अपने एडवेंचर लाइफ जीते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंट्री है गाइस। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर हिंदुस्तानी आप हैं तो आपको अगर जाना है तो आपको बस अपना एक पासपोर्ट लगेगा जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए और आप वहाँ 30 डे का स्टे कर सकते हैं। अगला देश है गाइस सर्बिया। सर्बिया एक यूरोपियन देश है जो यूरोपियन पेनिसुलर में आता है। यहाँ पे आप घूमने के लिए काफ़ी अलग अलग एडवेंचरस के मोमेंट जी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रोमन आर्किटेक्चर है। और उसके अलावा गाइज अगर आप हिंदुस्तान से यहाँ जाते हैं तो आपको करीब 30 दिन का फ्री वीज़ा मिलता है। आपके पास 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे और रिटर्न टिकट होनी चाहिए, तो आप इस देश का मज़ा ले सकते हैं। अगला देश आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी एक काफ़ी अच्छा देश है जो हमारे पड़ोसी मुल्क में ही आता है। यहाँ के ताल्लुकात के हिसाब से गाइज ये देश में भी हिंदुस्तानियों को फ्री वीज़ा मिलता है करीब 30 से 60 दिनों के लिए। आप यहाँ पे आराम से जाके एनिमल लाइफ और यहाँ की जंगल की जो लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है, पहाड़ों का मज़ा और यहाँ की लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी इस वीडियो में पता चली। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताएं और प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें हमारे इस वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।